यहाँ पर हो नहीं रही है और घरों में पानी भर चुका है। आप देखेंगे ट्रैक्टर के अंदर लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए घुस गए हैं। इनका घर डूब चुका है। कहाँ जा रहे हैं आप? गेहूँ बीज रहे, गेहूँ खराब हो गए 100 कट्टे। ये घर ये रहा ना सामने, घरों में पानी घुस चुका है। आप बताइए, इधर आइए, इधर आइए, आगे आइए, आगे आइए। सर ये क्या प्रशासन ने कोई व्यवस्था की नहीं की? कलेक्टर साहब आए? नहीं की सर, कोई भी प्रशासन का एक भी व्यक्ति अभी तक नहीं आया। और प्रशासन और सरकार चाहे तो इसको सुधार कर सकती है। मतलब ये सुरवाल डैम का पानी और लटिया नाले के पानी से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सरकार और प्रशासन अगर चाहे तो इसमें सुधार ला सकती है और आम जन को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, सब अपने स्तर पे लगे हुए हैं। सभी लोगों का मैक्सिमम खाना खत्म हो चुका है। जो भी गेहूं वगैरह थे सब खराब हो चुके हैं। अब खाना बनाए तो किस पे बनाए, क्योंकि ये गांव है, शहर नहीं है। आमजन यहाँ चूल्हों पर ही रोटी बनाता है। हर किसी के पास गैस उपलब्ध नहीं है यहाँ, इसलिए हर कोई एक दूसरे की मदद करके अपना काम चला रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। घरों में पानी है क्या? आपके घर में पानी है क्या? चलिए बिल्कुल। तो सवाई माधोपुर से ये तस्वीरें सहयोगी दीपक चावला हैं जो कि दिखा रहे हैं। और ये देखिए, इतनी बारिश यहाँ पर हो रही है कि लोग इतने परेशान हैं, लोगों के घरों तक पानी भर चुका है। और ये डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं क्योंकि तेज़ बारिश का दौर लगातार जारी है। और सवाई माधोपुर से जो तस्वीरें हैं वो हैरान करने वाली हैं। निचले इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं और वहीं से हमारे सहयोगी दीपक तस्वीरें पहुंचा रहे थे। बारह लिए चलते हैं, ब्रिजेश हमारे साथ मौजूद है। ब्रिजेश, यहाँ के ताज़ा हालात ज़रा दिखाएं। जी बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं कि बारह में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे चलते हुए बारह शहर के कई चौराहे और जलमग्न हो गए हैं, तो वहीं कई कॉलोनियां भी जलमग्न है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बारह का प्रमुख चौराहा है जिसे जो चौक कहा जाता है। यहाँ से बारह का हर रास्ता निकलता है और इसकी हालत विगत 2 से 3 दिनों से ऐसे ही बने हुए हैं। हालांकि लोग यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ से अपने रास्ते को जाते हैं, यानी बारह का जितने भी रास्ते यहाँ से बारह निकलते वो सही यहीं से निकलते हैं। सारी जितनी भी दुकानें हैं उन सब दुकानों में पानी का भराव हो गया था। हालांकि अभी फिलहाल थोड़ा पानी 1 से 1.5 फीट कम हुआ है, लेकिन कल और देर सुबह तक इसके हालात बदतर नजर आ रहे थे। ये दुकानदारों की दुकानें जिसमें कई माल खराब हो गए, लोगों को आने जाने में समस्याएं हो रही है, तो वही रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीदने के लिए भी कड़ी बचत करनी पड़ रही है। दूसरी ओर देखा जाए तो ये तो जिला मुख्यालय के हालात है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में भी अब लोग परेशान होने लगे हैं। लगभग 1 से 1.5 दर्जन गाँव का अभी भी संपर्क कटा हुआ है। दूसरी ओर देखा जाए तो अब किसानों की फसलें भी खराब होने लगी है। साथ ही 12 से 3 से 4 जो लोग किलोमीटर की फंसे दूरी हुए पर हैं ब्रिजेश, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के रेस्क्यू करने को लेकर क्या प्रयास हो रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, प्रशासन के द्वारा उनको निकालने को रेस्क्यू करने के लिए मदद की जा रही है। हालांकि प्रशासन भी मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन है कि बारिश अब आफत बनती जा रही है। बारिश आफत बनती जा रही है। बजरंग, आपके पास में आ रही हूँ। आपकी मौजूदगी सवाई माधोपुर में ही है और सवाई माधोपुर से सबसे ज़्यादा डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। और यहाँ से तस्वीरें जो लगातार आप दिखा रहे हैं, मैं चाहूँगी ताज़ा अपडेट ज़रा दीजिए, क्या है अभी के ताज़ा हालात सवाई माधोपुर में और यहाँ लोगों के रेस्क्यू करने को लेकर क्या प्रयास हो रहे हैं? जी बिल्कुल, सवाई माधोपुर में लगातार 2 दिन से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। इस वक्त भी यहाँ पर जबरदस्त बारिश देखने को मिल रही है। जिस तरीके से सवाई माधोपुर में बारिश हुई है, उसके बाद में जो सवाई माधोपुर का सबसे बड़ा सूरवाल बांध है वो पूरी तरीके से ओवरफ्लो चल रहा है। और बांध के ओवरफ्लो होने की वजह से बांध के डाउन स्ट्रीम में जो करीब 1 से 1.5 दर्जन गाँव है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए। इस वक्त मैं खड़ा हूँ लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर। वहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हालात है वो बने हुए हैं। ये लालसोट कोटा मेगा हाईवे है जिस पर सूरवाल गाँव में करीब 3 से 4 फीट पानी पूरी तरीके से हाईवे पर बह रहा है और हाईवे पूरी तरीके से दरिया में बना हुआ है। सूरवाल जो गांव है उसके पूरे जो मकान है वो पूरी तरीके से पानी में गिर गए हैं। सैकड़ों ऐसे मकान है जो पूरी तरीके से पानी से भरे हुए हैं और घरों में पानी भर गया है। लोगों का जो सामान है वो तक यहाँ पर खराब हो गया है। लोग सुरक्षित होने की वजह से छतों पर चढ़कर अपनी जैसे तैसे करके जान बचा रहे हैं। और अगर सूरवाल बांध में नाव पलटने की बात की जाए तो बाकी लोगों को तो निकाल लिया गया था, लेकिन एक दो महू का सरपंच था रतन लाल मीणा, उसका शव आज एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके और निकाल लिया है। उसका शव मिल चुका है, उसको
परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। कल ये नाव की घटना हुई थी, उसमें बाकी लोगों को निकाल लिया गया था, लेकिन एक जो पूर्व सरपंच था जो कि नाव में सवार था, रतनलाल मीणा, उसका शव नहीं मिल पाया था। आज एनडीआरएफ की टीम को सफलता मिली और जो डाउन स्ट्रीम एरिया है सूरवाल बांध का, वहां से उस शव को बरामद कर लिया गया है। तो लगातार बारिश का दौर फिलहाल भी जारी है और लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है उसको लेकर के सूरवाल बांध का जो ओवरफ्लो का पानी है वो लगातार गांव में पहुंच रहा है, क्योंकि गांव में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और करीब 2 फीट के आसपास जो है सूरवाल बांध की जो। ठीक है, रहिएगा मेरे साथ आप बजरंग। एक बार दीपक चावला के पास लिए चलते हैं। दीपक चावला, तस्वीरें जो दिखा रहे हैं वो काफी डराने वाली हैं। और दीपक, मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप दिखाएं तस्वीरें, क्या मौके पर ताजा हालात बने हुए हैं? इस घर के अंदर कमरे के अंदर देखिए आप किस तरह से पानी जो है वो इस घर कमरे के अंदर तक घुस चुका है। इसलिए ये परिवार जो है वो घर से बाहर जो है वो निकल गया है। घर के बाहर का जो बरामदा है वो आप देखेंगे कि वहाँ पर भी जो है वो पानी जो है वो भर चुका है। और वो पीछे आप देखेंगे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बरामदे में पानी भरा है। अब आपको यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ है, अलर्ट जारी किया गया है कि अभी बारिश रुकने की कहीं दूर दूर तक कोई संभावना जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। ये जो घर परिवार है, आप कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं कि आपका घर अच्छा, ये बोलने में थोड़ा वो हो रहे हैं। और भी जहाँ पे जो घर है उनसे, इधर आइए सर, आप इधर आइए, आगे आइए, आप आइए हाँ आप आइए। कोई क्या हो गया, कितनी परेशानी हो रही है आप लोग? सर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, आपको भी दिख रहा होगा। कल इससे भी ज़्यादा हालत खराब थी, अब बारिश तेज़ हो रही है तो और भी ज़्यादा हालत खराब होने के चांसेज है। अब तक कोई अधिकारी यहाँ पर पहुंचा है नहीं राहत पहुंचाने के लिए? दीपक, आपको भी दिख रहा है, हद से ज़्यादा पानी है सर। कोई अधिकारी, कोई कुछ भी नहीं आया है। खाना देने के लिए? नहीं, कोई कुछ नहीं है। कल से खाना वाना बनाने की जगह भी नहीं है सर। ये आप आइए, इधर आइए। क्या समस्या आ रही है आप लोगों को? खाना वाना प्रशासन कुछ पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा? कोई सामान नहीं पहुंच रहा है सर, मतलब प्रशासन की कोई सुनवाई नहीं है। सूरवाल गांव में बहुत परेशानी आ रही है, बाढ़ का हालात खराब हो रहा है, बरसात बढ़ रही है और अभी तक दीपक खाना भी नहीं बनाया किसी ने। क्या चाहते हैं अभी, ये क्या चाहते हैं ये प्रशासन? प्रशासन से, सरकार से? क्योंकि एनडीटीवी राजस्थान इनकी आवाज प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचा रहा है। आपकी बात हम सरकार प्रशासन तक पहुंचाएंगे। आप लोगों की क्या दिक्कत है आप बताइए। हमको दिक्कत ये है सर, मतलब हमको क्या है, मतलब सूरवाल बांध का पानी मतलब बनास में डाइवर्ट किया जाए, सबसे बड़ी परेशानी हमको ये है। सारी परेशानी 5 साल से इतनी परेशानी आ रही है, जो घर उजड़ गए, सारा परिवार उजड़ गया, सारी परेशानी आ रही है। वो बांध का पानी तो अब वो तो सरकार इस पर डिसीजन लेगा। फिलहाल आपको यहाँ कोई सिविल डिफेंस की टीम, एसडीआरएफ की टीम आए, कोई खाना पीने की सामग्री आप लोग तक पहुँचाए? सर मतलब यहाँ पर टीम अवश्य चाहिए, क्योंकि गांव को खतरा है, कोई पता नहीं 1 मिनट में भी खतरा हो सकता है। इसलिए खाना की कोई व्यवस्था नहीं है, खाना पहुँचाया जाए सब घरों में। पूरे गांव में खाना नहीं बन रहा है, चूल्हा नहीं जल रहा है, किसी के गैस नहीं जल रहा है, किसी का मतलब कहीं कोई चीज़ की सुविधा नहीं है। यहाँ पर दुकानें बंद है सारी, जो दुकान खोलने वाले आते हैं वो सवाई माधोपुर से आते हैं, तो वो मतलब कमर तक पानी से बह रहा है। इसमें मतलब कैसे आ पाए वो? अभी अब आपके गांव की रोड पर चलेंगे, आप एक बार हमारे सहयोगी की थोड़ी हेल्प करवाइए, उधर जाइए और इनका छत्ता पकड़ के इस घर से हम बाहर निकलते हैं और रोड पर आगे चलते हैं, ताकि अपने दर्शकों को हम आगे रोड का नज़ारा दिखाएं। इस घर से हम निकल के अब आगे जा रहे हैं रोड पर, जहां पर हम आपको इस गांव के जो हालात है वो यहाँ पर दिखाने वाले हैं कि किस तरह से इस गाँव के जो हालात है वो यहाँ पर बने हुए हैं। लगातार जो है यहाँ पर बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो रही है। गाँव का नाम पूरे बताइए। गाँव में जो है पानी भरा हुआ है। आप देखेंगे सूरवाल, देखिए सूरवाल ये गांव है और आप देखेंगे ये गांव की जो सड़कें हैं, आप देखेंगे पानी जो है वो पूरा भरा हुआ है। इनका खेत, इनकी फसल, इनकी गायों का चारा, आप देखेंगे गाय, आप देखेंगे यहाँ पर गाय अपने बारिश में ही भीग रही हैं, क्योंकि गाय का जो शेल्टर हाउस माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। और जो तस्वीरें दीपक दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि कैसे हालात अभी सवाई माधोपुर के सूरवाल गांव में बने हुए हैं और लोग यहाँ परेशान हैं, कह रहे हैं कि अभी तक राहत के लिए कोई हमारे पास सुविधा नहीं पहुंची है, कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। तो आफत की मार सवाई माधोपुर के लोग झेल रहे हैं और वहीं से ताज़ा तस्वीरें सहयोगी दीपक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया आपका दीपक, रवीश, ब्रजेश, शाकिर, तमाम जानकारी और तस्वीरें देने के लिए। और इसी के साथ